आज हम रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। रीजनिंग का जो हमारा चैप्टर है वो दिशा और दूरी है। तो इस चैप्टर में हम पहले समझते हैं डायरेक्शन के बारे में और उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चंस हमारे 2 टाइप के होंगे, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्शन के बारे में। तो जो हमारी डायरेक्शन है उसको समझते हैं। जैसे हमारा ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राम 5 किलोमीटर ईस्ट जाता है तो ये सेंट्रल पॉइंट होता है हमारा, और 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है तो पूर्व डायरेक्शन हमारा ये हो जाएगा। अगर उत्तर की ओर बोलेगा तो उत्तर ऊपर की साइड हमारा उत्तर डायरेक्शन, अप साइड जो हमारा है वो हमारा नॉर्थ साइड हो जाएगा। और अगर डाउन साइड पूछा जाए तो वो हमारा कौन सा साइड हो जाएगा। डाउन साइड अगर आपसे पूछा जाए तो वो साउथ हो जाएगा, और अगर आपसे पूछा जाए वेस्ट साइड तो वो हमारा वेस्ट साइड यानी पश्चिम डायरेक्शन, ये हमारा पश्चिम डायरेक्शन हो जाएगा। अब ईशान दिशाएं आपकी मिडिल डायरेक्शन पूछी जाएं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के, ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है। अगर नॉर्थ और ईस्ट की जो सेंट्रल पॉइंट को पूछा जाए तो ये सेंट्रल पॉइंट है, नॉर्थ और ईस्ट का सेंट्रल पॉइंट है ये, यानी ईशान दिशाएं तो ये पूर्व उत्तर हो जाएंगी। और ये अगर यहाँ का पूछा जाए तो ये पश्चिम दक्षिण हो जाएगी, और यहाँ से पूछा जाए तो ये उत्तर और पश्चिम हो जाएगी। और अगर इस सेंट्रल पॉइंट को पूछा जाए तो ये पूर्व और दक्षिण हो जाएगी। उसके बाद हम इसको डायरेक्शन को समझते हैं, दाएं और बाएं को समझते हैं, राइट और लेफ़्ट को। तो ये हमारा सेकंड जो स्ट्रक्चर है उसको समझते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे हमको दाएं यहाँ से राम चलना प्रारंभ करता है और राम 5 किलोमीटर जाता है और उसे दाएं मुड़ना है। अब हमको पता नहीं दाएं किधर मुड़ना है, तो दाएं हम किधर मुड़ेंगे। हमारा जो नीचे साइड होगा वो हमारा दाएं होगा, यानी कि राइट साइड होगा, और जो ऊपर होगा ये हमारा लेफ़्ट साइड होगा, यानी लेफ़्ट साइड यानी बाएं साइड। और अगर हम पश्चिम दिशा में जाते हैं तो पश्चिम दिशा में हमारा दाएं ऊपर होता है और बाएं नीचे होता है, और पूर्व साइड में हमारा बाएं ऊपर होता है, दाएं नीचे होता है। अब हम बात करें उत्तर साइड की, तो उत्तर साइड में हमारा जो दाएं है वो इस डायरेक्शन में होगा, और अगर बाएं की बात की जाए तो बाएं इस डायरेक्शन में होगा। ठीक उत्तर के अपोजिट होती है, और उत्तर के अपोजिट डायरेक्शन है हमारी दक्षिण। और दक्षिण जब हमारा अपोजिट डायरेक्शन की बात की जाए तो जिधर हमारा बाएं साइड है तो उसके जस्ट सामने हमारा दाएं साइड हो जाएगा, और दाएं साइड की जस्ट हमारा बाएं साइड हो जाएगा। तो याद रखना अपोजिट डायरेक्शन में जो है जो जो दिशा होती है उनके जो साइड होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ हमारा बाएं है और उत्तर की साइड हमारा बाएं इधर है और दक्षिण की साइड हमारा ये दाएं इधर है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। अब हम इसको फिर से एक बार समझते हैं। ये सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ से अगर हमसे बोला जाएगा दाएं तो दाएं हम ऊपर को चलेंगे, बाएं नीचे की साइड चलेंगे। उसके बाद अगर हम दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण में हम बाएं मुड़ेंगे। अगर हम दाएं की बात की जाए तो दाएं इधर से मुड़ेंगे। उत्तर की बात की जाए तो उत्तर से हम दाएं हमारा ये पड़ेगा, और अगर हम बाएं की बात करें तो बाएं हमारा इस साइड पड़ेगा। अब हम पश्चिम दिशा में चलते हैं तो पश्चिम में हमारा दाएं ऊपर होता है और बाएं हमारा नीचे साइड होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और ये हमारा सेंटर पॉइंट है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस पूछा गया है, एक बार फिर से आप इसको चेक कर लीजिए। जैसे ये देख लीजिए फिगर स्ट्रक्चर है, ये पूर्व है, ये भी ये एक बार रिवीजन कर लीजिए। पूर्व है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, और ये हमारा ऊपर के साइड है ये हमारा ऊपर के साइड है हमारा उत्तर, ये उत्तर साइड है। और हमारा ये दाएं है, ये बाएं है, फिर हमारा ये नीचे से ये बाएं, नीचे ये दाएं, फिर हमारा ये बाएं हो जाएगा, ये हमारा दाएं हो जाएगा। फिर हमारा ये पश्चिम डायरेक्शन में मुड़ने को बोलेगा तो ऊपर को हमारा दाएं, नीचे हमारा बाएं हो जाएगा। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट टाइप क्वेश्चंस क्या है? हमारा फर्स्ट टाइप क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस फर्स्ट टाइप है हमारा, राम अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर जाता है, वह दाएं मुड़ता है और फिर वह बाएं मुड़ता है और थोड़ी दूर जाता है। अब वह किस दिशा में है? तो हमने स्ट्रक्चर बना लिया। राम अपने घर से, तो ये सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ पे है राम,
राम अपने घर से पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम दिशा हमारा ये होगा, पश्चिम दिशा जाता है। फिर वह दाएं मुड़ता है। राम यहाँ से पश्चिम दिशा में गया, फिर वह दाएं मुड़ा, तो दाएं मुड़ा ऊपर को गया। फिर वह बाएं मुड़ा। जब दाएं मुड़ा, अब वह बाएं किधर को मुड़ेगा, हमने बताया था यहाँ से जब जाओ तो हमारा बाएं यहाँ को मुड़ा, इधर से मुड़ेगा। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है बाएं मुड़ता है और वह थोड़ी दूर जाता है। बाएं मुड़ने के बाद वह थोड़ी दूर गया, अब वह किस दिशा में है, तो ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है। अब किस दिशा में है, तो हम इस लाइन को थोड़ा लॉन्ग कर लेंगे। फिर हमने यहाँ पे एक लाइन खींची। अब हमको सेंट्रल पॉइंट से बताना है वो किस दिशा में है, तो सेंट्रल पॉइंट से हमको बताना है, तो हमने यहाँ पे डॉट 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 इसको मिला लिया। तो अब सेंट्रल पॉइंट से यहाँ तक की दूरी को हम कैसे जानेंगे, हमने बताया था जो बीच की जो सेंट्रल बिंदु होते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो ये हमारा वेस्ट साइड था, ये हमारा नॉर्थ साइड है, ये हमारा वेस्ट साइड है, ये हमारा साउथ साइड है और ये हमारा ईस्ट साइड है। तो हमको यहाँ ये बताना है ये अब किस दिशा में है। तो ये सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी नॉर्थ और ये वेस्ट। अब वह राम जो है किस दिशा में है, तो राम यहाँ पर है, तो यहाँ की जो बीच की दूरी हमने बताई थी वो क्या बताई थी, तो ये नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगा। तो ये नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। ए एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, फिगर बनाया हमने। ए एक बिंदु, ये बिंदु है, से चलना प्रारंभ करता है और पूर्व की ओर जाता है। यहाँ से ए गया पूर्व की ओर, ठीक, ये पूर्व है हमारा, यहाँ से ए गया पूर्व की ओर। फिर वह बाएं मुड़ा, हमने बाएं बताया था, बाएं ऊपर को, बाएं हमारा बाएं जाता है, मुड़ता है, थोड़ी दूर चलता है। अब वह किस दिशा में, तो यहाँ से वो किस दिशा में है, यहाँ से जो ए है वो हमारा किस दिशा में है, तो वो हमारा पूर्व और उत्तर की दिशा में है, पूर्व और उत्तर की दिशा में है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये हमारा उत्तर डायरेक्शन है, तो पूर्व और उत्तर की दिशा में है। ए एक बिंदु से जाता है तो यह पूर्व और उत्तर की दिशा में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड टाइप क्वेश्चन हमारा है। सेकंड टाइप क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है, सेकंड टाइप क्वेश्चन हमारा, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए पश्चिम दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह ए पश्चिम दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है। ए पश्चिम दिशा की ओर, ए जो है यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है, तो ए पश्चिम दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो सेंट्रल पॉइंट है, ए यहाँ से 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, तो ये 3 किलोमीटर हो गए हमारे। फिर वह दाएं मुड़ता है, तो दाएं ऊपर मुड़ेगा हमारा, दाएं ऊपर से हमारा, नीचे हमारा बाएं होगा, ऊपर हमारा दाएं होगा, तो दाएं मुड़ता है। फिर वह 4 किलोमीटर, अब यहाँ 4 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से, अब इस बिंदु से आपको यहाँ ये डिस्टेंस आपको बतानी है, यहाँ तक से यहाँ की दूरी आपको बतानी है। कौन सी दूरी बतानी है आपको, ये दूरी आपको बतानी है। अब इस दूरी को कैसे बताओगे आप, तो हमने इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है मेरे फ्रेंड्स, ये हमको डिस्टेंस बतानी है, तो कैसे बताएंगे। हमको आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, फार्मूला क्या होता है। एक बार फार्मूले को हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारा फार्मूला होता है, अगर हमको कर्ण बताना होता है तो फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। और ये फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला होता है। अब हम इसको बार फिगर को बनाते हैं। देखो हमारा ये, इसको एक बार फिर से हम चेक करते हैं सवाल क्वेश्चंस को। जैसे हमारा ये बना लिया हमने, ए पश्चिम दिशा में, ये हमारा ए है, ये पश्चिम दिशा में जाता है, यानी कि वेस्ट साइड 3 किलोमीटर जाता है, तो 3 किलोमीटर गया। फिर 4 किलोमीटर दाएं मुड़ता है, तो 4 किलोमीटर। अब हमको ये दूरी बतानी है, तो ये हमारी दूरी, तो ये हमारा थीटा हो गया, और थीटा के सामने हमारा हमेशा कर्ण होता है। अब कर्ण का हमने फार्मूला क्या बताया था, कर्ण इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर, यानी कि ये लंब हो गया, सॉरी ये लंब नहीं है, हमारा बेस है, आधार है, लंब का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, और प्लस ये हमारा प्लस हो गया, ये 3 का स्क्वायर, 3 और 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, और दोनों ऐड कर देंगे तो 25 हो जाएगा। और कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा,
अब हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा और रूट इक्वल टू यानी 5, तो कर्ण हमारा कितना सेंटीमीटर आएगा 5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर 5। तो ये हमारा कर्ण जो है 5 सेंटीमीटर हो गया। कितने सेंटीमीटर हो गया मेरे फ्रेंड्स 5 सेंटीमीटर हमारा कर्ण हो गया। ये हमारा 5 सेंटीमीटर कर्ण हो गया। तो आपको समझ में आया होगा कि जो प्रारंभिक बिंदु से जो दूरी पूछी गई है ये कितनी है, तो ये 5 किलोमीटर है। उसके बाद इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्याम एक बिंदु से, अब हम पहले फिगर बना लेते हैं। श्याम एक बिंदु से ये बिंदु हमारा सेंट्रल पॉइंट है। एक बिंदु से उत्तर की ओर, अब श्याम एक बिंदु से उत्तर की ओर जा रहा, चलना प्रारंभ करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है। हमने आपसे बताया था कि जैसे ये हमारा बाएं है, ये हमारा बाएं साइड है, तो नीचे हमारा दाएं होता है। क्या होता है, दाएं होता है। और अगर हम यहाँ से बात करें तो हमारा ये जो है बाएं साइड होता है और ये हमारा दाएं साइड होता है। अब हम यहाँ से बात करें तो ये हमारा दाएं साइड होता है और ये हमारा बाएं साइड होता है। अब हम यहाँ से बात करें तो ये हमारा दाएं साइड होता है और ये हमारा बाएं साइड होता है। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस को समझते हैं मेरे फ्रेंड्स। क्वेश्चंस को समझते हैं हम। तो क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन कह रहा है श्याम एक बिंदु से उत्तर की ओर चलता है, तो उत्तर की ओर चलाता है, चलना प्रारंभ कर, फिर वह दाएं मुड़ता है। अब दाएं मुड़ता है तो दाएं मुड़ा और वह 3 किलोमीटर गया। अब दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चलता है और चल जाता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो ये हमारा ये जो हमको दिशा बतानी है। अब 3 किलोमीटर जाता है तो यहाँ पे तो रुकेगा। अब हमको ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा जो है नॉर्थ है। अब हमको ये डायरेक्शन बतानी है, अब किस दिशा में है, तो जो श्याम है वो यहाँ से यहाँ, तो ये हमारा डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट हो जाएगी। तो श्याम किस दिशा में है, श्याम जो है नॉर्थ और ईस्ट दिशा में है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि श्याम किस दिशा में है, श्याम नॉर्थ और ईस्ट दिशा में है। तो ये थे हमारा सेकंड टाइप के क्वेश्चंस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइप में, इसी चैप्टर के नेक्स्ट टाइप में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।